हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ बाय एस.के. शर्मा। आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3, 4 आपका कंप्लीट हो गया है। आज हम 5 स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं आखिर क्वेश्चन में है क्या। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है। लिख रहा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासी का समुच्चय में निम्नलिखित संबंध R। पहला है R बराबर x, y। x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब हमको चेक करना है कि क्या दिया गया संबंध स्वतुल्य, समित या संक्रामक है। तो आइए चेक करते हैं। कह रहा है कि x, y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। हमको चेक करना है क्या यह स्वतुल्य, समित, संक्रामक है। स्वतुल्य क्या कहता है? कहता है स्वतुल्य कि a बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे x और y है, यानी कि हमको निकालना है क्या x बिलोंग्स टू r है, y बिलोंग्स टू r है। अब देखिए, यदि हम x बिलोंग्स टू r कहते हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि x जहाँ पे काम करता है वहाँ पे x काम करता है। ये बात सही की गलत है? दोनों तो एक ही हैं और बार बार कहेंगे तो बात थोड़ी ना बदल जाएगा। अब चेक करना है, दो है ना, तुमको दोनों पे चेक करना पड़ेगा। y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे y काम करता है वहाँ पे y काम करता है। बात सही की गलत? बिल्कुल सही है, यानी कि ये स्वतुल्य है। तो लिखेंगे स्वतुल्य के लिए a बिलोंग्स टू r तथा b बिलोंग्स टू r। यहाँ x बिलोंग्स टू r तथा y बिलोंग्स टू r। ये बात समझ में आ रही है ना? x, मतलब जहाँ पे x काम करता है वहाँ पे x करता है, जहाँ पे y करता है वहाँ पे y। मान लीजिए इसमें z रहता तो लिख देते कि जहाँ पे z काम करता है वहाँ पे z काम करता है। अतः यह स्वतुल्य है। ये पहला था। दूसरा चेक करते हैं सम्मित के लिए। समित के लिए क्या कह रहे हैं? समित के लिए और पहले तो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, a, b बिलोंग्स टू r। तो क्या होना चाहिए? b, a भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अतः यहाँ अब क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमको चेक करना है कि x, y यदि बिलोंग्स टू r है तो क्या y, x भी बिलोंग्स टू r हो जाएगा। अब यहाँ पे x, y है, इसका मतलब क्या है? जहाँ पे x काम करता है वहाँ पे y काम करता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कह रहा है कि जहाँ पे x काम करता है वहाँ पे y भी काम करता है, यानी कि x तथा y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ पे y काम करता है वहाँ पे x भी करेगा? बिल्कुल, बात तो वही है। जहाँ पे आप और आपके भाई काम करते हैं वहीं पर भाई और आप काम करते हैं, बात तो बराबर है। अब आगे पीछे कर दीजिएगा तो उसका सेंस थोड़ी नहीं बदल जाने वाला है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि x, y बिलोंग्स टू r तथा y, x बिलोंग्स टू r। अतः यह सम्मित संबंध है। तीसरा, संक्रामक के लिए पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि a, b बिलोंग्स टू r तथा b, c बिलोंग्स टू r। तो a, c भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अब जरा यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं। x, y बिलोंग्स टू r
y, z बिलोंग्स टू r। होना क्या चाहिए, x, z बिलोंग्स टू r। पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है जहाँ पे x काम करता है वहाँ पे y काम करता है, जहाँ पे y काम करता है वहाँ पे z काम करता है। तो क्या कह सकते हैं क्या कि x और z एक ही स्थान पे काम करते हैं? हाँ, ऐसा बिल्कुल है। आपको एग्जांपल देते हैं। आप और आपका भाई एक ही स्थान पे काम करते हैं। आपका भाई का दोस्त, यानी कि आपका भाई और उसका दोस्त एक ही स्थान पे काम करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं क्या कि आप और आपके भाई का दोस्त भी एक ही स्थान पे काम करते हैं दोनों? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। तो वही है, यहाँ पे लिखेंगे कि x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r। तो x, z भी बिलोंग्स टू r हो जाएगा। अब देखिए ये स्वतुल्य भी है, समित भी है, संक्रामक है। तो लिख देंगे इसको साथ ही कि इसलिए दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है। ये आपका ये क्वेश्चन हो गया, ये वाला ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखिए बी पर ध्यान देते हैं, बी क्या कह रहा है। बहुत इजी है बी वाला भी। देखिए कह रहा है कि आर इस तरीके से परिभाषित है कि x, y, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। पहले वाला कार्य वाला था कि कार्य एक ही स्थान पर कर, दूसरा वाला मोहल्ला दे दिया। एज इट इज़ वैसे ही बनेगा, बस इसका अर्थ बदल जाएगा। पहले वाले में हम कार्य का अर्थ दे रहे थे, अब हम देंगे कि दोनों साथ में एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सारा इसमें वही प्रोसेस होने वाला है, बस ये रहेगा कि इसका मतलब बदल जाएगा। चलिए बनाते हैं। लिखेंगे पहला स्वतुल्य के लिए क्या स्टेटमेंट है कि a, बिलोंग्स टू r तथा b, बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ x, बिलोंग्स टू r तथा y, बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे x रहता है, जिस मोहल्ले में रहता है वहाँ पे x रहता है, जिस मोहल्ले में y रहता है वहाँ पे y रहता है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे कार्य से मतलब निकाल रहे थे और यहाँ पर हम लोग मोहल्ले से मतलब निकाले, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ऐसा दिया है। आप देखिए ना, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं आप उसी मोहल्ले में रहते हैं, आपका भाई जिस मोहल्ले में रहता है उसी मोहल्ले में रहता है ना। एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो कुछ अंतर नहीं आने वाला है। ठीक, अब लिखेंगे अतः यह स्वतुल्य संबंध है। दूसरा चेक करेंगे, समित के लिए। पहले तो इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे क्या कि a, b बिलोंग्स टू r, तो b, a भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। यहाँ देखिए तो ऐसा लिख सकते हैं क्या कि x, y बिलोंग्स टू r तथा y, x भी बिलोंग्स टू r है। इसके मतलब ये है कि x जिस मोहल्ले में रहता है वहाँ पे y भी रहते हैं, यानी कि x, y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। हम कह सकते हैं क्या कि y, x भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः यह समित संबंध है। अब तीसरा चेक करेंगे, संक्रामक के लिए। वही पहले स्टेटमेंट a, b बिलोंग्स टू r तथा b, c बिलोंग्स टू r, तो a, c भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए।
प्रश्न में आते हैं। देखिए तो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या कि x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r। तो लिख सकते हैं क्या x, z भी बिलोंग्स टू r हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि x, y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, y, z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो कह सकते हैं क्या कि x और z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r, तो x, z भी बिलोंग्स टू r है। अतः ये संक्रामक संबंध है। लिख देंगे कि इसलिए दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है। ये भी हमारा बन गया। अब हम देखते हैं सी क्या कह रहा है कि r बराबर x, y, x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। कह रहा है कि x जो है वो y से 7 मीटर लंबा है। यहाँ पे लिखा है ना कि x जो है वो y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यानी कि मान लीजिए ये x है और ये y है। y से x जो है वो 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। ठीक, पहले तो हमको चेक करना पड़ेगा स्वतुल्य के लिए ना लिखेंगे x, y, y। अब देखिए यहाँ पे x, x का क्या मतलब है कि x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्योंकि ये कह रहे हैं ना क्वेश्चन कि x, y यानी कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये निकला कि x जो है x से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब जरा सोचिए, क्या कोई इंसान खुद से लंबा होता है क्या? मान लीजिए अगर आप 5 फीट के हैं तो क्या आप 5 फीट 7 इंची के हो जाएंगे? आप तो अपने बराबर ही रहेंगे, 5 ही फीट के रहेंगे, ना तो उससे बढ़िएगा ना तो उससे घटिएगा। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि x जो है यानी कि कोई इंसान खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये तो बात गलत हो जाएगा ना। y के लिए देखिए ये भी कह रहा है कि y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। कोई लंबा थोड़ी ना हो जाएगा, बराबर होगा ना। यानी कि ये दोनों ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, ये सी का हल है। स्वतुल्य के लिए a, बिलोंग्स टू r तथा b भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ x, डज नॉट बिलोंग टू r, यानी कि x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, तथा y, डज नॉट बिलोंग टू r, यानी कि y से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब दूसरा चेक करेंगे समित के लिए। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। a, b बिलोंग्स टू r, तो b, a भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। लिखेंगे क्या कि x, y बिलोंग्स टू r और y, x बिलोंग्स टू r। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसका अपोजिट y x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा कि 7 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक ये बनाया था x, ये बनाया था y। मैंने कहा कि x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है,
तो क्या उसका अपोजिट y x से 7 सेंटीमीटर लंबा है या छोटा है? छोटा है ना, इसका अपोजिट कीजिएगा तो छोटा आ जाएगा, लेकिन ये कह रहा है लंबा है, यानी कि बात गलत है। तो यानी कि यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ x, x belongs to r, but x, y belongs to r, परंतु y, x does not belong to r, क्योंकि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, क्या है? छोटा है, does not belong to r। अतः यह सन्निहित संबंध नहीं है। तीसरा चेक करते हैं। तीसरा क्या है? संक्रामक। क्या लिखेंगे संक्रामक के लिए? a, b belongs to r तथा b, c belongs to r, तो होना क्या चाहिए? a, c belongs to r। यहाँ अब देखिए, x, y belongs to r, y, z belongs to r, x, y, x, z belongs to r। इसका मतलब ये है कि x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर क्या है? लंबा है। y जो है जो z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या x z से भी 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? तो आप जरा इसके लिए समझिए। मान लीजिए ये x है, तो x है, ये y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये y है, इससे ये 7 सेंटीमीटर लंबा है। y जो है वो z है, यहाँ पे z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, पहले मैंने लिखा कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y जो है z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या x y z से 7 सेंटीमीटर नहीं लंबा होगा? नहीं, इधर का ये 7, इधर का ये 7, 7 7 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा ना। देखिए इधर ये 7, इधर नीचे का ये 7, यहाँ तक, यहाँ ये 7 कितना हो जाएगा? 7 7 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? लंबा। लेकिन अभी भी क्वेश्चन कह रहा है कि 7 ही सेंटीमीटर लंबा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि x, y बिलोंग्स टू r। ऐसा हो सकता है कि x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा हो, तथा y, z बिलोंग्स टू r। ये भी संभव है कि y z से 7 सेंटीमीटर लंबा हो, परंतु x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r। ये बात गलत हो जाएगा क्या कि x अभी भी z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। कितना सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। कोई दिक्कत? अब हम आगे देखते हैं। कह रहा है कि r बराबर x, y, x जो है वो y की पत्नी है। ठीक है, तो बनाते हैं फिर। हम पहला क्या चेक करेंगे? स्वतुल्य के लिए। पहले स्टेटमेंट, अब देखिए अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो ये लिखेंगे ना x, x और y, y। क्वेश्चन में लिखा है कि x जो है वो y की पत्नी है, तो यहाँ भी रिलेशन बनाइए। x जो है वो x की क्या है? पत्नी है। y जो है वो y का क्या है? पति है। बात सही कि गलत? क्या कोई इंसान खुद का पति या खुद का पति हो सकता है? नहीं। एक पति और पत्नी होने के लिए जरूरी है कि आप अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी होनी चाहिए। अगर आप एक पत्नी है तो आपके साथ एक पति होना चाहिए। अगर दोनों लेडी हैं तो वो एक दूसरे की पत्नी कैसे हो सकती है? दो जेंट्स से तो वो एक दूसरे के पति कैसे हो सकते हैं? ये बात गलत है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि x, x
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स खुद का पत्नी नहीं है, तथा y, y डज नॉट बिलोंग्स टू आर, y का पति नहीं है। पति होने के लिए क्या चाहिए? पत्नी। अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब देखिए, आप इसका गलत मीन्स मत निकालिएगा, क्योंकि आजकल क्या होता है कि गे आपस में शादी कर लेते हैं, लेस्बियन भी आपस में शादी कर लेती है, तो उस हिसाब से वो अपने को एक को अपना हस्बैंड और एक दूसरा अपने आप को वाइफ समझने लगते हैं या फिर लगती हैं लोग। तो वो इसके जिक्र नहीं हो रहा, ये कुछ अलग बातें चल रही हैं, तो इस बात को आप लोग उधर ना लेके जाएं। अब हम आगे चेक करते हैं दूसरा, सम्मित संबंध के लिए। ये संबंध हटा दीजिए, क्योंकि सब में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं लोग। पहले स्टेटमेंट क्या? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए यहाँ। अच्छा, हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे क्वेश्चन के अनुसार? एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। अब पहले समझ लेते हैं, पहले देखिए, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, y, x बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x जो है y की पत्नी है। क्वेश्चन में दिया है कि x जो है वो क्या है? y की पत्नी है। x जो है वो y की पत्नी है, ठीक है। तो इसका अपोजिट सही है क्या कि y जो है वो x की पत्नी है? ऐसा तो गलत हो जाएगा। अगर ये x y की पत्नी है, यानी कि ये पत्नी है, तो ये क्या होगा? पति। और अभी यहाँ पे कह रहा है कि ये पत्नी है, ये पति है। बात गलत है ना? यहाँ पे ये जेंडर ट्रांसफर कैसे हो जा रहा है? मतलब अभी ये हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहा था, यहाँ पे ये वाइफ की तरह बिहेव कर रहा है, बात गलत हो जाएगा। तो लिखेंगे कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब कि एक्स जो है वो वाई की पत्नी है, ये संभव है, लेकिन वाई जो है वो एक्स की पत्नी नहीं है। क्या है? पति है। डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः यह नहीं है। तीसरा चेक करते हैं। संक्रामक के लिए पहले स्टेटमेंट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब जरा हम लोग समझते हैं। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए? एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। अब जरा यहाँ पे समझिएगा, बहुत ही अच्छा समझने वाली बात है। कह रहा है कि एक्स जो है वो वाई की पत्नी है, तो बात सही है। यहाँ पे कह रहा है कि वाई जो है वो जेड की पत्नी है, बात सही की गलत? आप जरा ध्यान से समझिए। एक्स पत्नी है वाई का, यानी कि ये पत्नी है, ये वाइफ है, सॉरी ये पत्नी है, ये हस्बैंड है। यहाँ पे कह रहा है कि ये पति है, पत्नी है, और यहाँ पे ये हस्बैंड है। यहाँ पर ये हस्बैंड जैसा बिहेव कर रहा था, यहाँ पे ये वाइफ की तरह कैसे बिहेव कर सकता है? नहीं ना है। आपकी मम्मी आपके पापा का क्या है? वाइफ है। अब क्या कहीं ऐसा हो सकता है क्या कि आपके पिता किसी भी आदमी की वाइफ बन जाए? ऐसा नहीं है, वो जेंट्स है। हर जगह कभी भी अगर उनका शादी होगा तो वो क्या होंगे? एक हस्बैंड के तौर पे ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए, क्या मैंने लिखवाया था क्या कि यानी कि ये वाला आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत। अगर जब ये गलत हो जाएगा तो ये वाला भी नहीं आएगा, यानी कि ये रिलेशन यहीं पे आके रुक जाने वाला है। यहाँ से एक नोट क्या देख लीजिए, जब मैंने लिखवाया था यदि ए बी के साथ संबंध बनाए और बी किसी के साथ आगे संबंध बनाए ही ना, तो उस कंडीशन में भी इसे क्या कह देते हैं कि संक्रामक संबंध है। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर,
और y आगे किसी के साथ संबंध बना ही नहीं रहा है, तो लिख देंगे कि अतः यह संक्रामक संबंध है। या फिर यहाँ पे ये लिख सकते हैं परंतु y, z डज नॉट बिलोंग टू आर, मतलब y z के साथ संबंध बना ही नहीं रहा है। समझ में आ गया? संक्रामक संबंध है। तो ये वाला यहीं तक था, समझ में आ गया आपको? चलिए इसके बाद समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि x जो है वो y के पिता है। x जो है वो y के पिता है, यानी कि x पिता है और y पुत्र है, पुत्र या पुत्री होगा। तो मान लीजिए अगर x बिलोंग्स टू आर है, y बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या कि ये पिता है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि x जो है वो y के क्या है, पिता है। तो यानी कि इसका मतलब ये कि x पिता है x का, y पुत्र है y का। ये बात सही कि गलत है? अब जरा सोचिए, कोई इंसान खुद का पिता कैसे हो सकता है? कोई इंसान खुद का पुत्र कैसे हो सकता है? ये तो बात ही गलत है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तथा y, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। पता है ना कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर क्यों लग रहा है? क्यों? क्योंकि कोई इंसान खुद का पुत्र या खुद का पिता नहीं हो सकता है। ठीक? अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा चेक करते हैं समित के लिए। पहले स्टेटमेंट चलिए जरा स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। x, y बिलोंग्स टू r, y, x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब समझिए, x जो है वो y के पिता है। ठीक? इसका मतलब ये हुआ कि y जो है वो x के पिता है। ये तो बात गलत हो जाएगा। यदि ये पिता है और ये पुत्र है तो इसका अपोजिट करेंगे तो क्या होगा? ये पुत्र होगा, ये पिता। लेकिन y, x लिखने का मतलब क्वेश्चन के अनुसार इसका मतलब ये हुआ कि y जो है वो पिता है x का। अभी पे यहाँ पे y पुत्र जैसा बिहेव कर रहा था, यहाँ पे पिता जैसा कैसे बन सकता है? बात गलत होगी। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे कि x, y बिलोंग्स टू आर, यानी कि x जो है वो y के पिता है। बिल्कुल सही है, लेकिन इसका रिवर्स, परंतु y, x डज नॉट बिलोंग्स टू आर। समझ में आ रही है बात? अतः यह सम्मित संबंध नहीं है। ठीक? अब आगे देखते हैं संक्रामक के लिए। समझते हैं। मान लीजिए स्टेटमेंट तो यही होना चाहिए कि x, y बिलोंग्स टू आर, y, z बिलोंग्स टू आर, तो x, z भी बिलोंग्स टू आर करना चाहिए। रिलेशन ये कह रहा है कि आगे वाले पिता है, बाद वाले बेटा है, मतलब कि उसका पुत्र है। पिता पुत्र ऐसा रिलेशन होना चाहिए। तो हम मान कैसे चलते हैं? ये हमारे दादाजी, ये हमारे पिताजी, ये पिता है, ये हम लोग हैं। तो होना क्या चाहिए? ये दादाजी और बेटा, और हम उनके क्या हैं, मतलब कि पोता पोती जो भी है वो लगेंगे। लेकिन आप जरा सोचिए, ये कह रहा है कि x जो है वो y के पिता है। ठीक? y जो है वो z के पिता है। तो क्या x भी z के पिता हो जाएंगे? नहीं, ये हमारे दादाजी हैं, तो ये हमारे पिता थोड़ी ना लगेंगे। ये तो हमारे क्या हो जाएंगे? दादाजी हो जाएंगे। ये हमारे पिता थोड़ी नहीं है और हम इनके बच्चे थोड़ी नहीं है। हम तो मतलब इनके तो पोता पोती लगेंगे ना। तो इसलिए साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये रिलेशन गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि जो x है वो z का भी पिता होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे संक्रामक के लिए a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r। तो होना चाहिए क्या कि a, c भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ x, y जो है वो बिलोंग्स टू r है, y, z भी बिलोंग्स टू r है, पर x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r। ये हमारे दादाजी हो जा रहे हैं, हमारे पिता नहीं हो रहे हैं। तो अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है।
अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, बिल्कुल अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर आगे बढ़ाइए।